सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट राइबोजाइम्स। सो राइबोजाइम्स का मतलब होता है आरएनए मॉलिक्यूल्स जिनके पास में कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। सो आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट हैव द कैटालिटिक एक्टिविटी उनको हम राइबोजाइम्स बोलते हैं, यानी कि ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं। आरएनए प्रोसेसिंग कैटालिटिक एक्टिविटी। सो ये क्या करते हैं, जो हमारे पास राइबोजाइम्स होते हैं दे कैन कैटलाइज अ वैरायटी ऑफ रिएक्शन, जैसे आरएनए क्लीवेज, आरएनए लाइगेशन, आरएनए स्प्लाइसिंग, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। राइबोजाइम्स को हम दो कैटेगरीज के अंदर ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। स्मॉल सेल्फ क्लीविंग राइबोजाइम्स, यानी कि ऐसे राइबोजाइम्स जो खुद का क्लीवेज कर सकते हैं, और लार्ज राइबोजाइम्स। जो लार्ज राइबोजाइम्स है उसके एग्जाम्पल है ग्रुप 1 इंट्रॉन्स, ग्रुप 2 इंट्रॉन्स, आरएनएस पी। और जो स्मॉल सेल्फ क्लीविंग राइबोजाइम्स हैं उनमें आ जाते हैं आपके हैमर हेड राइबोजाइम्स। सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, स्मॉल सेल्फ क्लीविंग राइबोजाइम्स के बारे में। सो सबसे पहला हमारे पास क्या है, हैमर हेड राइबोजाइम। सो जो हैमर हेड राइबोजाइम्स होते हैं, हैमर हेड राइबोजाइम्स जो होते हैं दे आर टाइनी ऑटो कैटालिटिक आरएनएस होते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, दे कैन क्लीव द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसको ये क्लीव कर सकते हैं। अब इनको हम हैमर हेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है हैमर हेड जैसा। सो हैमर हेड राइबोजाइम्स कहाँ पे मिलते हैं, वायरॉइड्स के अंदर, सेटेलाइट आरएनए के अंदर। सो जो मेनली जो हमारे वायरसॉइड्स होते हैं वहाँ पे ये हमें देखने को मिलते हैं। वायरसॉइड्स क्या होते हैं, वायरस लाइक एलिमेंट्स होते हैं, उनको वायरसॉइड्स बोलते हैं। एंड उनके अंदर हमें ये राइबोजाइम्स देखने को मिलते हैं, और ये क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्लीव करते हैं एट स्पेसिफिक साइट। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ द हेयर पिन राइबोजाइम्स। हेयर पिन राइबोजाइम्स जो होते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, दे आर फाउंड इन द सेटेलाइट आरएनए ऑफ प्लांट वायरसेस एंड कैटलाइजेज द साइट स्पेसिफिक क्लीवेज एंड लाइगेशन ऑफ आरएनए। सो ये जो आरएनए हमारे पास होते हैं, राइबोजाइम्स होते हैं, ये आरएनए की प्रोसेसिंग कराते हैं, आरएनए की क्लीवेज कराते हैं, लाइगेशन कराते हैं। नेक्स्ट वी हैव द हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस राइबोजाइम्स। हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस जो होता है, अगर हम बात करें हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस की, तो ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए वायरस होता है। सो यहाँ पर कहाँ पे मिलेगा, ये जो हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस राइबोजाइम्स है वो एक ह्यूमन पैथोजन हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए वायरस होता है उसके अंदर ये मिलता है, और ये वहाँ पे आरएनए की सेल्फ क्लीवेज में हेल्प कराता है। सो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है राइट अबाउट द राइबोजाइम्स, तो आपको ये क्लासिफिकेशन बतानी है, उसके बाद कोई भी दो एग्जाम्पल आपको डिटेल में बताना है। मोड ऑफ एक्शन जो है इस वीडियो के अंदर हम जो मोड ऑफ एक्शन डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ग्रुप 1 इंट्रॉन्स एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन्स का मोड ऑफ एक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक और एग्जांपल आ जाता है आरएनएस पी। पहले आरएनएस पी के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले लेक्चर में जब मैंने आपको टीआरएनए प्रोसेसिंग समझाया था तो वहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे कि जो आपका प्री टीआरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है उसमें 5 प्राइम एंड और जो 3 प्राइम एंड है वो एक्सटेंडेड होता है। जो आप यहाँ पे पिंक वाला ये जो आप देख सकते हो, ये जो पार्ट होता है ये 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो इसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। तो जो 3 प्राइम एंड होता है उसको तो आरएनएस डी और आरएनएस ईएफ कट करते हैं, और जो 5 प्राइम एंड होता है उसको आरएनएस पी कट करता है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो आरएनएस डी और ईएफ है दे आर नॉट राइबोजाइम्स, लेकिन जो आरएनएस पी है वो राइबोजाइम है, दैट इज़ अ राइबोजाइम। जो आरएनएस डी
ई और एफ हैं, ये एक प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं। ये क्या होते हैं? दे आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन एंजाइम्स। सो आरएनएस पी जो है यहाँ पर, आरएनएस पी इज़ द राइबोजाइम। सो ये क्या करता है? 5 प्राइम एंड पर कट करेगा। सो कट करने के बाद आपको इस तरीके से जो सेकेंड डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी पिंक जो हमारा स्ट्रक्चर था, जो एक्सटेंडेड पार्ट था, वो अब यहाँ पे क्या हो चुका है? क्लीव हो चुका है। क्लीव होने के बाद फिर फर्दर इसकी टीआरएनए की प्रोसेसिंग होती है। सो आरएनएस पी का रोल जो था वो यहीं तक था कि उसने 5 प्राइम एक्सटेंडेड पार्ट को कट कर दिया। आरएनएस पी का काम बस इतना सा था। बाकी जो है, अगर आपको टीआरएनए प्रोसेसिंग डिटेल में पढ़ना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन जो आरएनएस-पी का रोल था वो बस यहीं तक था, दैट इट इज़ अ एंडोराइबोन्यूक्लियस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग 5 प्राइम एंड ऑफ द मैच्योर टीआरएनए मॉलिक्यूल। यानी कि ये क्या करता है? जो 5 प्राइम एंड होता है वहाँ पे क्लीव करता है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द ग्रुप 1 इंट्रॉन्स एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन्स। अब इसका मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से रहता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे दोनों को डिटेल के अंदर। सो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो इंट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ है। पहला तो जो दोनों है वो सेल्फ स्प्लाइसिंग है, उनको किसी बाहर वाली चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद से खुद ही को कट कर सकते हैं, तो दे आर सेल्फ स्प्लाइसिंग। और उनमें इंटरनल होमोलॉजी होती है। इंटरनल होमोलॉजी का मतलब है कि मान लीजिए कि ये हमारे पास में क्या है, 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, तो ये इंट्रॉन है, ये हमारे पास फिर एक्सॉन है। तो ये इसका जो 5 प्राइम एंड है और 3 प्राइम एंड है ना, वो क्लोज आ सकते हैं, वो क्या आ सकते हैं? आपस में क्लोज आ सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल होमोलॉजी। यहाँ पे स्प्लाइसिंग के लिए उनको कोई प्रोटीन्स, कोई एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ऑल्सो इनको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट इज़ यहाँ पे कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं है। और ये 2 स्टेप का एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। सो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप 1 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग कैसे होती है। तो ये हमारे पास में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये सिचुएशन कैसा है कि हमारे पास में ये एक्सॉन्स है एंड इसके बीच में क्या है? इंट्रॉन है। दिस रेड वन इज़ द इंट्रॉन। अब ये एक्सॉन का 5 प्राइम एंड, ये क्या है? आपके एक्सॉन्स है, दिस इज़ ऑल्सो एक्सॉन। एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन है, इसको हमने कट करना है। तो ये हो गया इंट्रॉन का 5 प्राइम एंड, ये हो गया इंट्रॉन का 3 प्राइम एंड। ठीक है, मतलब ये क्या है? 5 प्राइम स्प्लाइस साइट ऑफ द इंट्रॉन और ये क्या है? 3 प्राइम स्प्लाइस साइट ऑफ द इंट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होता है? जो आपका यहाँ पर ये क्या है? 5 प्राइम एंड ऑफ द इंट्रॉन और ये क्या है? 3 प्राइम एंड ऑफ द इंट्रॉन। तो जो 5 प्राइम एंड है इंट्रॉन का, वहाँ पे आपको UA दिख रहा है, यूरेसिल एडेनिन है, और उनके बीच में P जो है, P मीन्स द फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। यहाँ पे आपको GU दिख रहा है, जिसके GU P मीन्स फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो जो 5 प्राइम टर्मिनस है वहाँ पे आपको UA देखने को मिलता है और यहाँ पर 3 प्राइम एंड पर GU हमें मिल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है? इंटरनल होमोलॉजी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे क्या हो जाता है, इस तरीके से लूप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि इनमें क्या है? इंटरनल होमोलॉजी ये शो करते हैं। जो 5 प्राइम एंड है और जो 3 प्राइम एंड है वो पास में आएंगे इस तरीके से। सो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या है? यहाँ पे हमारे पास होता है GMP। GMP जो है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब GMP के पास क्या होता है? OH होता है। ठीक है, OH होता है। अब ये जो OH होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है? हमारे पास GMP है, GMP के पास क्या है? OH है। अब ये जो OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऑफ द गुआनोसिन, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक करेगा। यहाँ पे क्या होगा? अटैक होएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होएगा और
ये जो 5 प्राइम स्प्लाइस साइड थी वहाँ पे जो फॉस्फेट बॉन्ड आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये फॉस्फेट बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए जो यूरेसिल है यहाँ पे तो OH आ गया क्योंकि OH ने अटैक किया था और यहाँ पे P को कट कर दिया था, तो बाकी पोर्शन जो है वो ऊपर रह गया और नीचे हमारे पास क्या रह गया, OH रह गया। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो हमारे पास OH ने अटैक किया था तो OH तो यहाँ आ गया, इसने कट लगाया था। OH ने क्या किया था, यहाँ पे कट लगाया था, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करके OH आ गया था। यूरेसिल के साथ में क्या आ गया, तो यूरेसिल के साथ क्या आ जाएगा, OH आ गया। अब ये जो PG है वो A के साथ में क्या हो जाएगा, ऊपर दूर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सो वही हमने नेक्स्ट स्टेप में दिखाया है। अब ये जो अब हमारे पास बन गया इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे जो ये हाइड्रोक्सिल है, अब ये फिर से जो 5 प्राइम एंड पे जो आपके पास हाइड्रोक्सिल है ये अब न्यूक्लियोफाइल सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक होएगा और ये कहाँ पे अटैक कर रहा है, जो 3 प्राइम एंड है इंट्रॉन का, वहाँ पे ये कट कर रहा है, जिससे कि क्या होगा, जो आपका इंट्रॉन है वो रिलीज हो जाएगा इन लीनियर फॉर्म एंड आपका जो RNA है, जो एक्सॉन्स है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो OH था वो तो अटैक करा उसने, तो वो G के साथ में चला जाएगा और जो आपका PU है वो बच जाएगा और वो इस यूरेसिल के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें तो क्या हो गई, रिमूव हो गई और ये बच गया। तो ये जो एक्सॉन्स हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे एंड इस तरीके से आपको क्या मिल गया, स्प्लाइस्ड RNA मिल गया। जो लाइगेशन हो जाएगी 5 प्राइम और 3 प्राइम जो एंड है एक्सॉन्स का वो ज्वाइन होकर के इस तरीके से आपको स्प्लाइस्ड RNA मिल गया, जिसमें से जो इंट्रॉन है उसको हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट है ग्रुप 2 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। ग्रुप 2 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग यहाँ पे क्या होता है, GMP रिक्वायर्ड नहीं है। अब इंट्रॉन जो होता है उसमें एडेनिन होता है और उस एडेनिन के पास क्या होता है, OH ग्रुप होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास इंट्रॉन है उसके पास एडेनिन है और उस एडेनिन के पास क्या है, OH ग्रुप है। ये OH ग्रुप क्या करेगा, जो हमारा फॉस्फेट बॉन्ड है उसके ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पे फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है एंड यहाँ पे कट प्रोड्यूस होगा। सो लेरिएंट स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। लेरिएंट स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके से, दिस इज नोन एज द लेरिएंट स्ट्रक्चर। एक और चीज़, जो हमारा लेरिएंट स्ट्रक्चर होता है उसमें जो एडेनिन होता है उसके पास में 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं। तो ये आपको एडेनिन दिख रहा है, दिस इज़ द एडेनिन। अब ये जो एडेनिन है यहाँ पे 1, 2 एंड 3P आपको दिख रहा है, P मीन्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये जो एडेनिन होता है इसके पास में 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं। ओके, सो अभी आपने ऊपर देखा था कि जो एडेनिन है उसके पास में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, OH ग्रुप था, उसने फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया कहाँ पे, हमारी 5 प्राइम जो स्प्लाइस साइड थी वहाँ पे कट कर दिया। अब जिससे कि क्या हुआ, लेरिएंट फॉर्म में आपका जो स्ट्रक्चर आपको मिल गया था। जो लेरिएंट फॉर्म होती है वहाँ पे जो एडेनिन है, एडिनोसिन है, उसके पास में 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं। अब ये जो OH है जो आपका 5 प्राइम एंड पे आ गया, अब वो क्या करेगा, सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा एंड वो 3 प्राइम एंड से स्प्लाइस आउट कर देगा जो हमारा इंट्रॉन है उसको। तो अब ये क्या हो गया, इंट्रॉन जो है वो निकल गया, लेरिएंट फॉर्म में निकल गया। पहले जो ग्रुप 1 वाले में आपने देखा था, ग्रुप 1 वाले में जो इंट्रॉन था वो लीनियर फॉर्म में निकला था एंड सेकेंड जो हमारा ग्रुप 2 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग में जो इंट्रॉन है वो लेरिएंट फॉर्म में निकला है और फिर ये हमारे पास क्या आ गया, स्प्लाइस्ड RNA, यानी कि जो एक्सॉन्स थे, एक्सॉन्स के जो 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड था उसको हमने लाइगेट कर दिया है
और हमें स्प्लाइस हमारे पास एट द लास्ट स्प्लाइस्ड आरएनए आ जाता है। सो राइबोजाइम्स का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको क्लासिफिकेशन बताना है, उसके बाद कोई भी 2 एग्जाम्पल उसको डिटेल में बताना है। जैसे मोड ऑफ एक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 इंट्रॉन्स का जैसे हमने मोड ऑफ एक्शन किया है तो वो आप लिखाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।